नमस्कार दोस्तों, साइलेज की तैयारी कैसे होती है आप देख सकते हैं। ये हमारा गड्ढा है जिसमें हमने साइलेज की तैयारी की है। पन्नी अच्छे से बिछा दी है इसमें, देखिए। और कटिंग अभी अभी शुरू हुई है। मक्का के 7 से 8 ट्राले, लगभग 1000 कुंटल के लिए गड्ढा है। 3 फीट गहरा है और 3 फीट के ऊपर जाएगा। अच्छे से पन्नी लगा दी गई है, नई पन्नी है बिल्कुल। 6-7 हज़ार रुपये एक बंडल आता है ये इधर से कुट्टी मशीन काट रही है। और ऊपर देखिए ये मक्का का ट्राला है, एक ट्राला बाहर खड़ा हुआ है अभी। रोज़ 2-3 ट्राले इसमें आएंगे। जो मुख्य बात है साइलेज बनाते समय ध्यान रखने वाली वो ये है कि गड्ढे में आपके पानी नहीं घुसना चाहिए। तो हमने ये पन्नी लगाई हुई है, नई पन्नी है। 3-3 फीट ये साइड से ऊपर है। जैसे ही ये ज़मीन के बराबर पे आ जाएगी, इसको अच्छे से ट्रैक्टर से दबाने के बाद, आप जेसीबी से भी दबा सकते हैं, हम जेसीबी भी मंगाते हैं। दबाने के बाद इसको पन्नी से, एक पन्नी नीचे हो गई और एक पन्नी ऊपर रहेगी, उस हिसाब से इसको ठोक ठा के अच्छे से बंद कर देना 45 दिन के लिए। 45 से 60 दिन बाद ही हम इस गड्ढे को खोलेंगे, जिससे इसका साइलेज तैयार हो जाएगा। और फिर 6 से 8 महीने के लिए जितनी मात्रा हम दबाएंगे वो इसके काम रहेगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कैसे कैसे हम इस साइलेज को गड्ढा तैयार करके बंद करेंगे। तो 2 ट्राली कुट्टी कट पाई थी, तो 2 ट्राली कुट्टी कटने के बाद बहुत भारी बारिश चालू हो गई थी। तो हमने इसके ऊपर ये पन्नी बिछा दी थी। और पन्नी बिछाने के बाद इसमें जितना भी पानी स्टोर हुआ था, ये पंपी खड़ी है ट्रॉली, इससे हमने निकाल कर सारा पानी, अब बारिश रुक गई है, पन्नी हटा दी है। फिर दोबारा से मक्का आई खड़ी है, देखो बाहर 1 ट्रोला 2 ट्रोले आई खड़ी है, फिर कट जाएगी इसके ऊपर। तो अभी इस बार क्या है कि मानसून थोड़ा जल्दी आ गया है, लगभग 20 दिन पहले मानसून आ गया है। तो थोड़ी परेशानी पड़ रही है हमें कुट्टी काटने में, साइलेज का बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस बार। क्योंकि हमने सोचा था कि इस बार थोड़ा जल्दी दबा देंगे बारिश से पहले, पर ऐसा नहीं हो पाया। मानसून पहले ही आ गया इस बार 20 दिन। तो अब ट्रैक्टर तैयार है बारिश के बाद फिर से दोबारा लगकर, और देखते हैं कब तक रुकती है बारिश। अभी तो रुकी हुई है, दोबारा पड़ेगी तो दोबारा इसके ऊपर पन्नी बिछा दी जाएगी। तो बारिश के मौसम में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत बनती है। पूरा खड्डा लगभग भरने की तरफ है, भरने वाला है। अभी इसको कंप्रेस करके पता चलेगा कि इसमें कितने ट्राले। और अभी 1 ट्राला खड़ा है कटने के लिए, और लगभग इसमें 1 या 2 ट्राली और आ सकती है अभी, क्योंकि इसको कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करने के बाद भाई इसके ऊपर ये जो हमारे ये जो पन्नी है, इसके ऊपर ये पन्नी बिछा दी जाएगी। पन्नी बिछाने के बाद इसके ऊपर आधा फीट मट्टी चढ़ा दी जाएगी। और उसके बाद गड्ढे को पूरा तरह से सील बंद कर दिया जाएगा, ताकि इसके अंदर जरा सी भी हवा ना जाए। और अगर थोड़ी सी भी हवा ना जाए, और लगभग ये 40 से 45 दिन बाद खुलाने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब मौसम साफ हुआ है, तो यो 1 ट्राला कटने के बाद दूसरा ट्राला आता, तो यहाँ पे पहले ही फंस चुका है। अब भरा हुआ तो आगे तक खाली जा ही नहीं पा रहा है, ज़मीन दलदली हो चुकी है। 2 ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर पीछे लगा है, आगे खींच ही नहीं पा रहा है, ट्रैक्टर पूरी तरह से फंस चुका है। तो अब ये निकलेगा तब अगला ट्राला कटेगा। ये तो हमारे सामने दिक्कत आती चली जा रही है। ट्रैक्टर बहुत पूरी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं निकल रहा है। एक ट्रैक्टर एडवांस में खड़ा है, वो मक्का लदी खड़ी है, वो भी घुसना मुश्किल पड़ेगा अब, क्योंकि यहाँ पे खड्डे हो गए हैं इन ट्रैक्टरों के कारण। पहले रास्ता ठीक करेंगे, फिर उसके बाद मक्का यहाँ पे आ पाएगी। साइलेज जो हमारा बन के तैयार हो रहा है, देखिए ये हमारी तीसरी ट्राली है जो अभी कटिंग में चल रही है। लगभग 400 कुंटल आ गया अभी ज़मीन के स्तर का लेवल हुआ है ये। अब देख अभी इसमें बहुत जो है, देखिए अभी ये बहुत हल्की फुल्की है। अभी देखो ठोस हो जाएगी, ट्रैक्टर चलेगा पहले इस पर, फिर इस पर जेसीबी चलाएंगे, जिससे अच्छे से कंप्रेस्ड होकर सुखड़ जाए, इकट्ठी हो जाए, ताकि इसमें हवा ना जाए। अगर इसमें हवा चलेगी तो पूरे कट्टे में पूरा जो गड्ढा है उसमें धुआं निकल जाएगा और सारे फंगस आके ख़राब हो जाएगा। इसलिए साइलेज बनाने में विशेष ध्यान रखना होता है कि हर कुट्टी कटने के बाद इसको आपने मजबूत करके दबा के रखना है, हवा को बचाना है इसमें। और इसको इसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए, ना हवा जानी चाहिए। अगर हवा गई तो ये पूरा साइलेज ख़राब हो जाएगा। तो अभी तीसरा ये ट्रोला हमारा कट रहा है। ऐसे ऐसे इसमें 7 से 8 ट्रोले कट रहे हैं, 1000 कुंटल हमें इसमें दाबनी है। तो आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये तीसरा गड्ढा हमारा कट रहा है।
ये कुट्टी खुंद भी रही है और गड्ढा भी इकसार किया जा रहा है, क्योंकि मशीन तो आगे आगे ढेर लगा देती है, पीछे तक पूरी नहीं आ पाती है। तो गड्ढे का लेवल किया जा रहा है और प्लस इसके साथ इसे कंप्रेस्ड भी किया जा रहा है। गड्ढा जो है पूर्ण रूप से भर चुका है, ज़मीन लेवल से लगभग 3 फीट ऊपर आ चुका है। तो हम इसको जेसीबी से कंप्रेस्ड करवा रहे हैं। जेसीबी से पूरी तरह से कंप्रेस्ड कर देगी और हमारा खड्डे में इसमें हवा जाने के चांस नहीं रहेंगे। तो इससे हमारी कुट्टी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो पहले ट्रैक्टर से कंप्रेस्ड करा दिया, अब जेसीबी पूरी तरह से कंप्रेस्ड कर देगी इसको, और इससे हमारी कुट्टी जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जो साइलेज में सबसे ज़्यादा ख़राब होने का चांस होता है वो इसलिए होता है कि ढंग से ठुकाई ना हो तो हवा अंदर रह जाती है, फंगस बन जाती है। तो उससे बचने के लिए हमने ट्रैक्टर से खुदाई कराने के बाद भी देखो ट्रैक्टर से खुदाई हो पाएगी। अभी तो जेसीबी ने फिर भी जेसीबी 1 फीट नीचे कर दिया, आप देख सकते हैं, जिससे ये साइलेज ख़राब नहीं होगा। हमें जो पिछली बार नुकसान हुआ था उसका कारण ये भी था कि हमारा साइलेज ढंग से दबा नहीं था। हमारा पहला साल था साइलेज दबाने का। इस बार देखिए इतना दब पहले ही दबा हुआ, और देखिए अभी और दब गया है। तो 1000-2000 रुपये जेसीबी वाला लेके जाएगा, लेकिन 2.5-3 लाख का जो साइलेज है इसी की बचत ये कर देगा कम से कम, क्योंकि बिल्कुल भी साइलेज ख़राब नहीं होगा। तो साइलेज अब फाइनल होने वाला है। ये गड्ढा हमारा पन्नी बिछा के इसके ऊपर मट्टी हम जेसीबी से डलवा देंगे। लेबर को बहुत समय लेके डालने में। तो साइलेज बनाने के बाद आपको एक बार जेसीबी जरूर चलवानी। देखिए जेसीबी इसमें फंस रही है क्योंकि ये ढंग से दबा हुआ नहीं है। अब ये ढंग से दब जाएगा, हवा नहीं रहेगी, साइलेज बहुत बढ़िया तरीके का बना रहेगा और एकदम नंबर 1 का साइलेज आपका निकलेगा और साइलेज में कोई नुकसान नहीं होगा। तो साइलेज बना करके एक बार दबा। तो गड्ढे को कंप्रेस्ड करने के बाद हमने इसको पन्नी से ढक दिया है, और जैसे ही हमने पन्नी से ढका उसके बाद बारिश आ गई। 15 मिनट बारिश पड़ी, देखो पानी भर गया है ऊपर से। मिट्टी डालने का समय नहीं दिया, तुरंत ही बारिश पड़ गई और अब फिर दोबारा धूप खिल गई है बारिश पड़ने के बाद। अब ये जो इस पर पानी है, इसको पानी को हम निकाल देंगे। इसके बाद जो ये हमारे साइड में मिट्टी के ढेर हैं, मिट्टी इसके ऊपर लगभग आधा फीट मिट्टी पूरे खड्डे पूरी इसके पन्नी के ऊपर रख दी जाएगी, और ये पूरी तरह से सील बंद कर दिया जाएगा ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना जा सके, हवा पानी इसके अंदर कुछ ना जा सके। फिर उसके बाद लगभग 45 दिन के बाद ये खिलाने के लायक हो जाएगा। 45 दिन के बाद पूर्ण रूप से इसका अचार बन जाएगा, फिर हम इसको खिला सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये इससे पहले भी एक गड्ढा दबाया था, तो वो गड्ढा उधर है, और दूसरा खड्डा जो हमने दबाई ये है। तो लगभग हमें इसको लगभग 3 महीने बाद खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 3 महीने तक तो दूसरा वाला गड्ढा ही चलेगा। उसमें बहुत साइलेज है, अभी लगभग 3 महीने का साइलेज उसमें है, और ये दूसरा खड्डा है। तो ये 3 महीने बाद खोलेंगे। तो ये लगभग हमारा दिसंबर तक का हमारा इसमें चारा हो गया है। दिसंबर जनवरी तक हो जाए तो वैसे तो हमारी 15 नवंबर शुरू से ही या 15 नवंबर से हमारी मटर आनी शुरू हो जाती है, मटर का छिलका। तो फिर जो थोड़ा बहुत बचेगा उसको दोबारा बंद कर देंगे, फिर मटर का छिलका खिलाना शुरू करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा साइलेज बनाने का तरीका। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, या हमारी वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलती है, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपके सवाल हो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारी साइलेज बनने की प्रक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने लगभग 2000 कुंटल साइलेज दाबा है। 250 रुपये के रेट में हमारा सब कुछ पड़ा है। इसमें लेबर भी होगी, पन्नी भी होगी, कटाई पटाई सब कुछ 250 रुपये में हमें पड़ा है। 2.5 रुपये किलो के हिसाब से पड़ा है ये। अभी हमारी जो खपत है लगभग 220 कुंटल महीने की है। तो 6 महीने की साइलेज हम दाबते हैं, लेकिन हम गाय बढ़ाएंगे सितंबर अक्टूबर। उस हिसाब से हमने एडवांस प्लानिंग कर ली कि चारा हमारे पास होना चाहिए। ये चारा हमें 2.5 रुपये किलो में पड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं कि साइलेज हमारा 7 रुपये किलो मिल रहा है, 8 रुपये किलो मिल रहा है। तो अगर कोई साइलेज बनवाना चाहता है तो अभी समय चल रहा, 15 दिन और समय है। कोई भैया डेयरी फार्म शुरू करना चाहता हो 2-4 महीने में, या कर रहा हो, अगर किसी को साइलेज बनवाना है तो 2.5 रुपये किलो में आपका साइलेज बन जाएगा ये। अगर किसी को मक्का वालों का नंबर चाहिए हो, कोई दबाना चाहता हो, तो उसकी हर तरीके से मदद की जाएगी। तो दोस्तों डेयरी फार्म में हम पहले ही बोलते हैं साइलेज जो चारा है वो अपना होना चाहिए। अगर लेबर नहीं भी होती है तो आप अपने आप भी काम कर सकते हैं, और आपके अंदर ये हमारे पास अब लगभग हमारी डेयरी फार्म की वर्तमान स्थिति के हिसाब से 8 महीने का चारा पड़ा हुआ है। तो अब हमें कोई फिक्र नहीं है, हमारा साइलेज हो गया। अब 8 महीने बाद हम केवल मटर के छिलके पे काम करेंगे। 5 महीने मटर का छिलका और 7-8 महीने हम जो खुलाते हैं वो मक्का का साइलेज खुलाते हैं। तो ये हमारा डेयरी फार्म है, आप देख सकते हैं, इसको हम रन कर रहे हैं।
तो जो साइलेज एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लोग बोलते थे 8-9 रुपये किलो मिल रहा है, कंपनियां कमा रही हैं, बंडल बांट के आपको दे देती हैं। ऐसा नहीं है। इस हालांकि इसमें जो दाने की मात्रा वो कम है, लेकिन 20-25 लीटर तक की गाय के लिए किसी दाने वाले साइलेज की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से 30 रुपये किलो मक्का आती है, हम उसको आराम से डाल के खुला सकते हैं। तो वो हमारे हाथ में है, हम प्योर मक्का आप दाना भी खुला सकते हैं। अगर किसी को मक्का का दाना भी खुला, क्योंकि साइलेज में केवल मक्का का दाना ही होता है, तो हम अलग से भी उसको आधा पौन किलो 1 किलो 25 रुपये की खुला सकते हैं और अपनी गाय को मेंटेन कर सकते हैं। जिस गाय को आवश्यकता है उसको अलग से हम 20-25 रुपये की मक्का दे देंगे, तो गाय स्वस्थ होकर मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे डेयरी फार्म पे जो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, साइलेज कैसे बनाया जाता है, कितने रुपए में बनता है और कितने समय के लिए बनता है और कितनी गाय के लिए कितना साइलेज बनता है, तो ये हमारे डेयरी फार्म से आपके लिए जानकारी है। भविष्य में हम आपके साथ एक बढ़िया जानकारी शेयर करता रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।